लघु नाटिका की प्रस्तुति करने जा रही है। मैं आमंत्रित करूंगा टीरापंथ कन्या मंडल। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे सतिवरम। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में मेरा मथीन वंदना है। आज कन्या मंडल एक लघु नाटिका महासती सुंदरी के शौर्य द्वारा महासती सुंदरी के संघर्ष तथा निर्जरा के प्रति समर्पण को दर्शाने का प्रयास कर रही है। वह अत्यंत ही सौंदर्य और अनेक प्रतिभाओं की धनी थी। उन्होंने 16 लिपियों तथा 72 कलाओं की शिक्षा पूर्ण की। वज्र की भांति आत्म कल्याण का अटूट संकल्प कर वह महासती बनी। तीसरे आर्य की बात है जब यौगलिक युग चल रहा था। यौगलिक युग यानी जोड़े में जन्मे भाई बहनों की शादी हो जाने की प्रथा का युग। एक बार एक यौगलिक जोड़े में लड़के की अकाल मृत्यु हो गई। तब ऋषभ प्रभु ने उनकी बहन सुनंदा को सहर्ष स्वीकार कर उनसे विवाह करके इस प्रथा का अंत किया। लेकिन उसके बाद भी भाई बहन की शादी से समाज को कोई आपत्ति नहीं थी। पहला दृश्य। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ प्रभु के पुत्र सम्राट भरत के युद्ध जीतने के बाद अयोध्या में पुनः आगमन। पूरा राज्य उत्सव मनाते हुए। वहां सुंदरी भी थी। भरत मन में, सुंदरी कितनी सुंदर है, मैंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी न देखा था। सुंदरी, मैं आपके सामने अपनी अग्र महर्षि बनने का प्रस्ताव रखता हूँ। सुंदरी मन में, भाई के प्रस्ताव को सुनकर मैं दुविधा की स्थिति में फंस गई हूँ। मैं अखंड ब्रह्मचर्य की साधना कर रही हूँ। विवाह करने की तो मेरी कोई मानसिकता ही नहीं थी। लेकिन मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को निराश भी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ नहीं समझ आने पर मैं मौन ही रहती हूँ। क्या हुआ सुंदरी? मैं आपके सामने इतना अच्छा प्रस्ताव रख रहा हूँ और आप कुछ उत्तर ही नहीं देती। ऐसा सौभाग्य आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। सुंदरी बहुत चिंतन के पश्चात, मुझे समय चाहिए, मैं इस विषय में सोचकर बाद में उत्तर दूंगी। दूसरा दृश्य। सुंदरी ब्राह्मणी से। आपने दीक्षा लेने का निर्णय कैसे किया? बहन दादी मरुदेवा के देहावसान के पश्चात उनसे प्रेरणा लेकर मेरा मन दीक्षा लेने का निर्णय किया। इस निर्णय का सुंदरी पर गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने भी दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। यह संकल्प इतना दृढ़ था कि भाभी चक्रवर्ती के विवाह प्रस्ताव जैसा सौभाग्य भी उसके आगे फीका था। अवसर देखकर वह सम्राट भरत के सामने उपस्थित हुई। ज्येष्ठ भगिनी ब्राह्मणी को दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर आपने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे भी दीक्षा लेने की अनुमति दें और उनकी सहयात्री बनने का सौभाग्य दें। दीक्षा? कैसे दीक्षा? मैंने तो विवाह का प्रस्ताव रखा था। ये बीच में दीक्षा कहाँ से आ गई? भरत प्रतिलोभन देने की कोशिश करते हुए। सुंदरी, जरा सोचो, मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर तुम कितने बड़े लाभ से वंचित हो रही हो। निकट भविष्य में मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूँ। इस 6 खंड धरती पर मेरा छत्र राज्य होगा। आप अपार जन धन की स्वामिनी बनने का सुअवसर गवा रही है। कृपया पुनः चिंतन करें। सुंदरी दृढ़ निष्ठा से, मुझे पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया है और यह संकल्प कोई वट उगता पौधा नहीं, वट वृक्ष के समान है, जिसे उखाड़ना तो क्या, मिलाना भी असंभव हो गया है। भरत मन में चिंतन करते हुए कि यह केवल एक छोटी सी इच्छा है जो ब्राह्मणी को देखकर सुंदरी के मन में उत्पन्न हुई है। यह कोई असली वैराग्य नहीं है। सुंदरी, मैंने आपकी बातों को सुना।
पर कृपया आप पुनः चिंतन करें। दीक्षा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छे से सोच विचार कर फिर ही कोई निर्णय ले, क्योंकि हड़बड़ी में लिया निर्णय सही नहीं होता है। अभी मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, आने के पश्चात बात करते हैं। सुंदरी भरत की बात से निराश थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। तीसरा दृश्य। कोई विकल्प ना मिलने पर वह भगवान श्री ऋषभनाथ के दर्शन करने गए। उन्होंने अपनी समस्या का वर्णन किया। सुंदरी, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, किंतु जिसे तुम समस्या मान रही हो वह वास्तव में तुम्हारे कर्म निर्जरा के मार्ग में कोई पूर्व जन्म का कर्म अंतराय बनकर उभरा है, जो आवरण की भांति तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। याद रखना, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है। धरती का माया जाल तो हर किसी को प्रलोभन देने आता है, किंतु धर्म ही सच्चा है। धार्मिक कर्म जैसे त्याग, तपस्या आदि से बड़े आवरण का अंतराय का नाश किया जा सकता है। हाँ, इस मार्ग में अति कष्ट और पीड़ा होगी, किंतु तुमने यदि ठान लिया है कि तुम्हें आत्म कल्याण ही करना है, तो अब समय आ गया है धीरे धीरे इस अंतराय को समाप्त किया जाए। सुंदरी ने इस बात को सुना और सोच लिया कि उन्हें आगे क्या करना है। चौथा दृश्य। भरत के दिग्विजय को गए 60,000 वर्ष हो गए। इस अवधि में हर दिन उनकी आंखों के सामने सुंदरी आया करती थी। वह इतने समय के इंतजार के बाद भी सुंदरी के मोह को त्याग न सके। वह उनके मन का हिस्सा बनकर रह गई। 60,000 वर्ष के बाद भरत का अयोध्या में पुनः आगमन। उनकी आंखें सुंदरी को ढूंढते हुए। भरत मन में, यहाँ सब उत्सव में शामिल है, किंतु सुंदरी कहीं दिखाई नहीं देती। उन्हें देखने की तीव्रता में वह सीधे उनके कक्ष की ओर गए। कक्ष के द्वार खोलते ही उन्हें कुछ अविश्वसनीय दिखा। सुंदरी, यह आपको क्या हो गया? आप इतनी रूपसी थी, जिन्हें चाहे देवता हो चाहे राजा पाने का संकल्प करते थे। अब आप सामान्य मानव सी प्रतीत हो रही है। आपके सारे मांस सूख गए हैं, केवल आपके नयन दीपों में वह चमक शेष है। कोई मुझे बताएगा क्या रोग हुआ है सुंदरी को, और ये कब तक पहले जैसी हो जाएंगी? कोई रोग नहीं, यह तो मेरे 60,000 वर्ष की तपस्या का फल है। आपके दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने के बाद मुझे यह समझ आया कि यह जो भी हो रहा है वह मेरी सुंदरता के कारण हो रहा है। इसके निवारण हेतु मैंने आयाम्बरी की तपस्या की, ताकि आपका मोह चुके और आप मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। मैंने व्यर्थ ही आप पर दबाव डालकर आपसे इतना कठिन तप करवाया। मुझे अपने इस किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। आपका संकल्प वज्र की भांति अटूट है। इसे प्रलोभन के प्रहार से नहीं तोड़ा जा सकता है। प्रभु श्री ऋषभ देव के आशीर्वाद से आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। मैं आपके इस प्रबल आत्मबल के सामने नतमस्तक हूँ। यदि कोई नारी दृढ़ संकल्प कर ले, तो चक्रवर्ती का प्रस्ताव तो क्या, देवता भी अपने प्रस्ताव से विचलित नहीं कर सकते। रूप और सौंदर्य मेरे लिए भोग का साधन नहीं है। मैं भगवान ऋषभ की पुत्री, उन्हीं की तरह मनुष्य शरीर को मुक्ति पाने का साधन मात्र मानती हूँ। अतः आप मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार सुंदरी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके अपने दृढ़ निश्चय से दीक्षा लेते हुए आत्मनिर्जरा को आगे बढ़ाया और महासती सुंदरी बनकर हमें भी कर्म निर्जरा करने की तथा दृढ़ निश्चय रखने की प्रेरणा दी। जगत को नारी शक्ति का परिचय देने मानो वह तो आई थी। नारी समाज के आत्म जागृति के लिए वह तो प्रेरणादायी थी। रूप रंग की उपेक्षा कर निर्जरा की प्रथा चलाई थी। परमानंद पाने के मार्ग की
उसने पहचान करवाई थी। संघर्षों की यह गाथा नारी सम्मान के लिए वरदायी थी। अतः 16 महासतियों में सुंदरी सती समाई थी। ओम अरम। उपस्थित कार्यक्रम में सम्मानित मंच, सकल श्रावक समाज व बेटियां, सादर जय जिनेंद्र। आज मुनिश्री के सानिध्य में बहुत ही प्रेरक वातावरण में महासती सुंदरी का शौर्य का सफल आयोजन हुआ। बेटियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आज हमने सीखा, हौसले हो बुलंद तो सफलता निश्चित चूमेगी कदम। न माने हार, चाहे राह में आएंगे लाखों गम। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो देखकर घबरा जाते हैं मुश्किलें। हर खतरों से खेलने की आओ खा ले कसम। मुनिश्री ने महती कृपा करके आज व्यस्तम शेड्यूल में भी आज सानिध्य प्रदान किया। इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। आभार सम्मानित मंच, सकल श्रावक समाजगण जिन्होंने शालीनता का परिचय देते हुए बेटियों का उत्साहवर्धन किया। आभार उन सभी बेटियों का जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, और सभी बेटियों को जिन्होंने हमेशा मेरा मान रखा। हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो बारंबार क्षमा कामना करती हूँ।